नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू यूज पीएमटी फार्मूला इन एक्सेल। एक्सेल में पीएमटी फार्मूला को कैसे यूज करते हैं। तो दोस्तों उसके लिए वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये हमने कुछ एक कॉलम प्रिपेयर किया है जिसमें हमने कुछ लाइन आइटम लिखा। आइटम, प्राइस, डाउन पेमेंट, मंथ, इंटरेस्टेड, ईएमआई। जैसे हमने कोई कार ले रहे हैं और उसके प्राइस और डाउन पेमेंट आप दे रहे हैं कितने मंथ में, कितना परसेंट इंटरेस्ट के साथ कितना ईएमआई होता है पर मंथ। वो हम लोग कैसे निकाल लेंगे पीएमटी फार्मूला के थ्रू एक्सेल शीट में, तो उसको सीखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे हमने एक कार लिया, कार ले रहे हैं जिसकी बेस प्राइस क्या है 5 लाख मान लीजिए। ये 5 लाख बेस प्राइस है। हमें ये डाउन पेमेंट 1 लाख की करनी है, हमने कर दिया है। अब हमें 24 मंथ हम चाह रहे हैं कि उसका जो इंटरेस्टेड ईएमआई रहे वो 24 मंथ में क्लियर करना हो, और इंटरेस्ट जो होता है वो 18% बेसिक लगता है। अब ईएमआई कैसे हम लोग निकालेंगे कि हमें ईएमआई कितना पर मंथ देना होगा। अगर हमारा कार का अमाउंट, प्राइस अमाउंट 5 लाख है और डाउन पेमेंट हम अगर 1 लाख कर रहे हैं, तो हम ईएमआई को सोच रहे हैं 24 मंथ में समाप्त कर देंगे। जो हमारा डाउन बैलेंस पेमेंट है, तो उसका पर मंथ ईएमआई कितना आएगा, कितना पर मंथ आप पे करेंगे, तो जाके आपका कार का पूरा प्राइस पेमेंट हो जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे। पीएमटी एंड इन्वर्टर कामा इंटरेस्ट को सेलेक्ट करेंगे 18%, और 18% जो इंटरेस्ट होता है ये साल भर की होती है, 12 मंथ की होती है। तो डिवाइड करेंगे 12 से, तो ये पर मंथ का इंटरेस्ट आ जाएगा। कामा आप कितने मंथ का ईएमआई लेना चाहते हैं, तो आप 24 मंथ का लेना चाहते हैं तो आप मंथ को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर ये ईयर्स में है तो ईयर्स इंटू 12 करना होगा। तो मंथ हमने सेलेक्ट कर लिया, और प्राइस अमाउंट सेलेक्ट करना है माइनस डाउन पेमेंट। जितना आपने डाउन पेमेंट किया है उसको माइनस कर देंगे। इन्वर्टर का वहाँ बंद करेंगे और इंटर क्लिक करेंगे, तो आपका पर मंथ का ईएमआई आ जाएगा 19,970 रुपये। आपको पर मंथ ईएमआई पे करना होगा। तो इस तरह से आप अपने किसी भी चीज़ का, चाहे बाइक ले रहे हैं, चाहे कोई भी सामान ले रहे हैं ईएमआई के थ्रू लोन पे, तो आप इस तरह से अपना ईएमआई इंटरेस्ट निकाल सकते हैं कि पर मंथ कितना ईएमआई हमारा आएगा, ये फार्मूला लगा के आप। तो अब इसमें आपको कितना ज़्यादा पे करना पड़ रहा है वो आप देख लीजिए। अब 19,970 रुपये पर मंथ ईएमआई आ रहा है, आपको 24 मंथ में पे करना है। तो 24 मंथ में इतना अमाउंट आपको पे करना है, और आप ऑलरेडी 1 लाख पे किए हैं, तो आपको कितना पे ज़्यादा पे करना है, 79,280 रुपये आपको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है 24 मंथ में। अगर आप 12 मंथ कर देंगे तब आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, पर मंथ 36,672 रुपये आपका ईएमआई आएगा। और तब आपको 40,064 रुपये ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा 1 साल में। और 24 मंथ में आप किए थे तब आपको 79,280 रुपये ज़्यादा पेमेंट करना पड़ा था। तो इस तरह से आप पीएमटी फार्मूला अपने एक्सेल में पीएमटी फार्मूला से आप ईएमआई अपना निकाल सकते हैं कि हम कोई भी चीज़ें खरीद रहे हैं। जैसे जैसे मान लीजिए आप लोन ले रहे हैं, हम एक और एग्जांपल देके बताते हैं आपको। जैसे हमें 30,000 का लोन लेना है, जिसका प्राइस है 30, बेस जो हम लोन ले रहे हैं वो 30,000 है। डाउन पेमेंट हमारा 0 है, क्योंकि हम पेमेंट ले रहे हैं तो हम तो दे नहीं रहे ना। हम सोच रहे हैं उसका ईएमआई हर मंथ 12 मंथ की हो।
30,000 का जो लोन ले रहे हैं उसे हम 12 मंथ में उसका ईएमआई पे कर दें। इसका इंटरेस्ट जो है 22% लग रहा है। तो अब पर मंथ ईएमआई कितना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे PMT स्मॉल कोष्टक इंटरेस्टेड इंटरेस्ट डिवाइडेड 12 कामा मंथ सेलेक्ट करेंगे कामा प्राइज अमाउंट कोष्टक बंद कर देंगे। तो आपका 2808 रुपये पर मंथ का ईएमआई आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं 2808 रुपये तो ज़्यादा ईएमआई आ रहा है, हमें तो 2500 पर मंथ ईएमआई चाहिए। 2500 पर मंथ ईएमआई चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमें गोल सिक के साथ वह चीज़ निकालेंगे कि हमें उस टाइम कितने मंथ में हम 2500 की ईएमआई के साथ कितने मंथ में हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम यहाँ बताते हैं आपको। जैसे हमने लोन अमाउंट जो है 30,000 है, डाउन पेमेंट हमने 0 किया, हम 12 मंथ इंटरेस्ट 22%, फार्मूला लगा दिया PMT स्मॉल कोष्टक इंटरेस्ट डिवाइडेड 12 कामा मंथ कामा प्राइस पेमेंट। तो ये हमारा 2807 रुपये प्राइस पेमेंट आ रहा है, अतः ईएमआई आ रहा है। अब इसको हम सोच रहे हैं कि ये हमारा 2500 रुपये पर मंथ ईएमआई आए तो कितने मंथ में हम इसको पे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, उसके लिए हम लोग डाटा में जाएंगे। डाटा में जाने के बाद व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, गोल सिक पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग जो टोटल वैल्यू है वो उसी अमाउंट में लिखेंगे, जैसे -2500 मंथ सेलेक्ट करेंगे, इंटर कर देंगे। तो दोस्तों 13 मंथ में हम लोग 2500 के ईएमआई से, अब यहाँ पे देखिए आ गया, मतलब 14 मंथ में हम 2500 के ईएमआई, अगर 2500 पर मंथ ईएमआई पे कर रहे हैं तो हमें 14 मंथ में हम ईएमआई को पे कर सकते हैं 30,000 का लोन का। या हम जैसे बताया था वो कार का भी आपको बता देते हैं। जैसे हम कोई सामान लिया, जैसे एसी लिया, हमने एसी लिया 90,000 का, हमने 20,000 डाउन पेमेंट कर दिया। अब हम सोच रहे हैं इसको 12 मंथ में 18% के साथ कितना ईएमआई आएगा, पहले ईएमआई निकाल लेते हैं। PMT इंटरेस्ट अब डिवाइडेड 12 कामा मंथ कामा प्राइज अमाउंट माइनस डाउन पेमेंट कामा वन। तो 6,417 रुपये हमारा क्या हो रहा है, पर मंथ ईएमआई आ रहा है। अगर हम एक एसी ले रहे हैं जिसका प्राइस है 90,000 रुपये और डाउन पेमेंट हम 20,000 कर रहे हैं, तो 12 मंथ की ईएमआई पे ले रहे हैं, तो हमारा पर मंथ जो ईएमआई आएगा वो 64,470 रुपये 60 पैसे आएगा। अब हम सोच रहे हैं कि नहीं, हमारे पास इतनी सैलरी नहीं है, हम इसको 4,000 पर मंथ ईएमआई दे पाएंगे। तो दोस्तों उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डाटा पे जाएंगे, गोल शीट पे जाएंगे, तो माइनस, क्योंकि जो वैल्यू जिसमें रहेगा उसी में आपको वहाँ पे वैल्यू लिखना है, -4,000। अब डाउन पेमेंट सेलेक्ट करना है, ओके करना है। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि हम एक एसी ले जिसका प्राइस 90,000 है और हमारा 12 मंथ में 4,000 पर मंथ ईएमआई आए, तो आपको जो डाउन पेमेंट करना होगा वो 46,369 रुपये करना होगा। और नहीं, अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं हम डाउन पेमेंट 20,000 ही करेंगे, हमारा मंथ ईएमआई बढ़ जाए, कि हमारा मंथ बढ़ जाए, बट हम 4,000 पर मंथ अमाउंट ईएमआई पे कर सकते हैं, तो मंथ के लिए क्या करेंगे, ईएमआई पे क्लिक करेंगे, फिर डाटा पे क्लिक करेंगे, फिर व्हाट इफ एनालिसिस पे जाएंगे, गोल सिक पे जाएंगे और यहाँ पे वैल्यू डालेंगे। वैल्यू उसी में डालना है जिसमें ये वैल्यू रहेगी, अगर माइनस में तो माइनस में आप डालेंगे, तो 4,000
और यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लेंगे और ओके क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों देखिए आ गया। अगर आप एसी लेना चाह रहे हैं जिसका प्राइस अमाउंट 9,000 है, आप डाउन पेमेंट 20,000 करना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं पर मंथ EMI 4,000 पे करें, तो आपको 21 मंथ मतलब 20 मंथ 21 मंथ में आपका EMI क्लोज हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना PMT फार्मूला और गोल सीख के साथ आप यह जान सकते हैं कि हमारा पर कोई चीज़ अगर लेना चाह रहे हैं तो अपने घर बैठे ही आप लोग पहले पता कर सकते हैं कि हम अगर एक कोई सामान खरीद रहा हूँ उसका प्राइस इतना है और हमें हमारे पास इतना ही डाउन पेमेंट कर सकते हैं, तो कितने मंथ में आप उसका EMI आपको पे करना पड़ेगा या कितनी पर मंथ कितना EMI अमाउंट आएगा, आप इस फार्मूला से जान सकते हैं। तो दोस्तों आप फार्मूला नोट कर लीजिए। अगर PMT का फार्मूला है PMT, अगर EMI निकालना चाहते हैं EMI तो उसके लिए फार्मूला है PMT इंटरेस्ट डिवाइडेड 12, मंथ को सेलेक्ट करना, कामा मंथ कामा प्राइस माइनस डाउन पेमेंट, कोष्टक बंद कर देंगे, आपका EMI निकल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।